वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् अज्ञानतिम्रान्धज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। प्यारे बंधुओं, आज की वीडियो बहुत ही परम और पवित्र है। आज की इस वीडियो में आपको अनुपम ज्ञान होने वाला है और यह ज्ञान भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर आज की वीडियो आधारित है और आज के माहौल, आज के वातावरण पर यह वीडियो मैंने प्रसारित की है। रामलीला को मनोरंजन ना समझें, रामलीला में बसते हैं श्री राम। प्यारे बंधुओं, श्री राम कथा के बीच मेरे अनुभव की कहानी। आज की इस कहानी में मेरा अनुभव आपके पास तक पहुंचने वाला है। प्यारे साथियों, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, आज से कई साल पहले अपने ही संबल जनपद में मैं व्यासपीठ पर विराजमान था और प्रसंग चल रहा था लंका कांड का, जिसमें भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुज अर्थात शेषावतारी लखन का युद्ध रावण के पुत्र मेघनाथ से चल रहा था। बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा था। युद्ध को चलते चलते मेघनाथ ने शेषावतारी लखन को ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया। व्यास जी ने कुछ इस तरह से कहा, वीर घातनी छाण से सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी मूर्छा भई शक्ति के आगे तब चल गयो निकट भय त्यागे मेघनाथ समकोट सत जोधा रहे उठाए जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाए। जब लखनलाल को शक्ति का प्रहार हो गया, उनके जीवन में मूर्छा आ गई, तो मेघनाथ आदि योद्धा उनको उठाकर अपने लंका में ले जाना चाहते थे, लेकिन प्रभु के भाई शेषावतारी लखन मूर्छा की स्थिति में भी किसी योद्धा से उठे नहीं। उसके बाद तब लग ले आयऊ हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। तुरंत ही अंजनी पुत्र हनुमान आ गए और उनको उठा करके रामादल में ले आए। प्रभु ने अपने भाई लखन को मूर्छा की अवस्था में देखा और बहुत दुख प्रकट किया। उसके बाद जामवंत कह वेद सुसेना लंका रहे को पठे रहना। जामवंत ने उस रामादल को शोकाकुल देख करके कहा कि यहाँ पर लंका में सुसेन वेद बहुत ही प्रख्यात है, वहाँ कौन जा सकता है और उसे ला सकता है। तब धरे लग रूप गयऊ हनुमाना, तब धरे लग रूप गयऊ आने भवन सनेत तुरंता।
हनुमान जी बहुत छोटा रूप धर करके लंका में गए और उस सुसैन वैद को उसके संपूर्ण भवन सहित उठा लाए। प्यारे बंधुओं, सम्मुख देख सुसैन को बोले कौशल राय, वैदराज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। भगवान श्री राम अपने सामने सुसैन वैद को देखकर बोले, हे वैदराज, जल्दी ही कुछ प्रयत्न कीजिए जिससे मेरा भाई स्वस्थ हो जाए। बोले नाड़ी देखकर तुरंत वैद कुल रत्न, गहरी भारी छोट है अति दूर प्रयत्न। उनकी नाड़ी को देख करके वैदराज बोले, बहुत गहरी भारी चोट लगी हुई है, लेकिन इसका जो इलाज है, इसकी जो चिकित्सा है, बहुत दूर है। सूरज उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, बिसने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषध भी, आ सकती नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में। इतनी बात जब सुनी हनुमान जी ने तुरंत आकर के कूद करके कहा, ला सकता यह दास यह प्रभु पद की है आन, आकूदे तत्क्षण वहीं यह कहते हनुमान। हनुमान जी यह कह करके यह कहते हुए रामादल में आकूदे कि मैं ला सकता हूँ। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ में आएगी, रघुराई अगर सहाई हैं तो रात रहे आ जाएगी। जब यह बात हनुमान जी की वैदराज ने सुनी तो वैद जी ने कहा, अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वह, उत्तर में जो द्रोणागिर है उस पर पाओगे औषध वह। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। उसके बाद प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए द्रोणागिर पर्वत की ओर बढ़ चले। प्यारे बंधुओं, राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रवंझन सुत बल भासी। प्रिय साथीगण, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान कर गए, बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। थोड़ी देरी तो होने वाली ही थी। जो रामलीला के कार्यक्रम के आयोजक थे, हनुमान जी को तो उन्होंने भिजवा दिया व्यासपीठ से व्यास जी को संकेत करते हुए, लेकिन उधर अभी लक्ष्मण जी मूर्छा में पड़े हैं। प्यारे साथियों, ये खेल रात का था। तुरंत ही अंदर से रामलीला मंडल से सूचना मिली कि आज का कार्यक्रम यहीं तक किया जाता है, अब अगला कार्यक्रम कल करेंगे, आप व्यास जी कथा विसर्जन कर दीजिए। प्यारे साथियों, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के बाद लक्ष्मण जी को जीवित कराना आज ही रात का काम है। यदि तुम ऐसा कर रहे हो, आज की जो रामलीला है वो कल करोगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे चाहो तो मैं कथा विसर्जन कर सकता हूँ, लेकिन यह नियम और कानून और रामायण के मर्यादाओं के विरुद्ध है, क्योंकि जिस रात में लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई है, अर्थात शक्ति का प्रहार हुआ है, उसी रात में उनको स्वस्थ करना
बहुत जरूरी है। वो कार्यक्रम के जो आयोजक थे वो नहीं माने और उन्होंने मुझे निर्देश दे दिया कि व्यास जी आप कथा विसर्जन कर दीजिए। मैंने अंदर ही अंदर भगवान का सुमिरन करते हुए कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लाज रख लेना, ये व्यासपीठ का नियम नहीं है, ये कार्यक्रम संबंधी जो आयोजक हैं उनका निर्देश है, इसलिए मुझे कथा विसर्जन करनी पड़ रही है। साथियों, मैंने अंदर ही अंदर भगवान का सुमिरन करते हुए कथा को विसर्जन किया और अभी लक्ष्मण जी मूर्छा से नहीं जागे। देखा तो अगले दिन उस गांव में एक लगभग किशोर अवस्था के बालक की मृत्यु हो गई। अगले दिन जब श्री राम लीला का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला था और शाम को मैं व्यासपीठ के लिए जाने वाला था, तो उस गांव से सूचना आई और कहा गया कि व्यास जी आज रामलीला बंद रहेगी, आज आप ना आए। मैंने पूछा कारण क्या है, तो जवाब में उत्तर पाया कि रात 12-13 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई, उस कारण से आज की रामलीला बंद रहेगी। प्यारे बंधुओं, जब मैंने यह सूचना सुनी तो अंदर ही अंदर मैं जान गया, हे प्रभु श्री राम, ये सब आपका ही खेल है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर लेही। मैंने अब तक की जितनी रामलीलाओं में व्यास का काम किया था, ऐसा नहीं पाया कि जिस रात को लखन को मूर्छा आई हो, उस रात के लिए उन्हें संजीवनी ना पिला दी गई हो। प्यारे बंधुओं, उस रामलीला में जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो लक्ष्मण जो उसी रात को जिंदा होने वाले थे, वो तीसरी रात को जीवित हुए। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि रामलीला में बसते हैं श्री राम, रामलीला को मनोरंजन का साधन न समझें। अनहोनी को कोई कैसे बदल सकता है और होनी को कोई कैसे टाल सकता है। प्यारे बंधुओं, तब से मैं जानता हूँ, मुझे आभास होता है कि रामलीला को मनोरंजन का साधन न समझें। इसमें बसते हैं श्री राम। यदि रामलीलाएं ही करानी है तो इनके पद चिन्हों पर, इनके नियम कानूनों पर चलना पड़ेगा। जो रामायण के नियम हैं, जो श्री रामचरितमानस के नियम हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नियम और कानून हैं, उनको मानना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, आपको कैसा लगा ये मेरा अनुभव, मेरे जीवन का अनुभव, मेरे अतीत की कहानी मैंने आज आपको साझा की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगली इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। प्रणाम बंधुओं।